और बालोद में हर घर गुब्बारा कार अभियान। बच्चों को विज्ञान की बारीक। मिर्जा साहिबा और रोमियो जूलियट की प्रेम कहानियां जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी झिटकू मिटकी की लव स्टोरी सुनी है? अगर नहीं तो आज हम आपको बस्तर की इसी प्रेम कहानी से रूबरू कराएंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। झिटकू मिटकी बसतर चो मन आतारला सुना ये मन चो कीरती कहनी गोटक गोटक जाना झिटकू मिटकी बसतर चो आत दादा दीदी चीना। छत्तीसगढ़ की एक प्रेम कहानी जो गुजरते वर्षों के साथ अमर हो गई। पीढ़ियों ने इसे सुना और दोहराया। ये प्रेम कहानी है झिटकू और मिटकी की। इसे खोड़िया राजा और गपा दाई की कहानी भी कहा जाता है। कोंडागांव जिले में केशकाल के पास है विश्रामपुरी। इसके करीब एक गांव में सुकल नाम का लड़का रहता था, जो कि महारा समाज से था। सुकल की मुलाकात सुकल दाई नाम की एक लड़की से मेले में हुई। दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया। सुकल दाई के 7 भाई थे जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन सुकल ने उनको मना लिया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 6 भाई बहन थे, उनमें से एक बहन थी जो उन भाइयों की बहुत ही प्यारी सी बहन थी। उसका जो एक मुख्य काम था कि एक बांध बना के वहाँ पे मछली पकड़ना था। तो उस चीज को उन्होंने बहुत प्रयास किया, एक बांध को बंध जाए। तो जैसे ही सुबह बांधते थे शाम तक टूट जाता था। कहा जाता है कि जब तक उस वहाँ पे कोई बलि ना दी जाए तब तक वो बंधेगा नहीं। तो फिर उन्होंने झिटकू की बलि देने की ठानी और उसे अपनी बहन को नहीं बताया, और झिटकू की बलि दी गई तो बांध बन गया, ऐसा कहा जाता है। तो जब उसकी मिटकी को जब पता चला कि उनके जो पति है झिटकू है, उसकी बलि दी गई है, तो वो भी उनके साथ उसी तालाब में अपने आप को, अपने जो प्राण को दे दिए। झिटकू मिटकी की प्रेम कहानी बस्तर में रची बसी हुई है और यहाँ की शिल्प कला में भी ये नुमाया होती है। लकड़ी और मेटल से बनी दोनों की मूर्तियाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर हैं। हर साल दिल्ली में होने वाली कला प्रदर्शनियों में झिटकू मिटकी की बेल मेटल से बनी मूर्तियों की खास डिमांड होती है। मेटल से बनी मूर्तियों में झिटकू के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होता है, वहीं मिटकी के हाथों में बांस की टोकरी होती है। तो झिटकू मिटकी का कहानी यहाँ पे काफ़ी प्रचलित है। लोग उन्हें ही याद करते हैं और उनका एक तरह से कहानी के बारे में कहा जाता है वो कोंडागांव के रहने वाले थे और 7 भाइयों के बीच एक बहन थी। ये कहानी सुनने को मिलती है और उसे अनायास ही सजा दिया जाता है और उससे दुखी होकर के मिटकी भी अपना प्राण त्याग देती है। तो ये कहानी काफ़ी प्रचलित है और ये कहा जा सकता है कि आज भी झिटकू मिटकी याद किए जाते हैं बस्तर में। ये प्रेम कहानी बस्तर के कई लेखकों की रचनाओं में मिलती है। बस्तर के मशहूर शिक्षाविद और इतिहासकार स्वर्गीय के झा ने इन दोनों पर एक नॉवेल भी लिखी है। बस्तर की हस्तशिल्प कला में अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रतिभा की, चाहे वो बेल मेटल हो, काष्ठ शिल्प हो, लौह शिल्प हो, सबसे अधिक एक जोड़ी आदिवासी युवा और युवती की दिखती है और सबसे अधिक डिमांड उसी की है। वो प्रतिमा झिटकू मिटकी की ही है। झिटकू मिटकी के पीछे बहुत लंबी किंवदंती है, कहानियाँ हैं, वह सच भी है। और जिस जगह पर झिटकू मिटकी ने अपने प्रेम प्रसंग को लेकर प्राण त्यागे थे, वहाँ आज भी मेला लगता है। बस्तर में झिटकू मिटकी की मूर्तियाँ घरों में रखना शुभ माना जाता है। इन्हें यहाँ देवी देवता का दर्जा मिला है। ये बस्तर में ही मुमकिन है कि सच्चे प्रेमी लोक गाथाओं में देवी देवता का दर्जा पा पाए। रजत बाजपाई, बंसल न्यूज, जगदलपुर।